Hello students, this is the lecture first for class 9th for subject physics. Today we are going to discuss the first chapter of class 9th. Chapter name is motion. We are going to study the subject physics. Let us discuss the term physics, the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. यानी साइंस का एक ब्रांच फिजिक्स जो नेचर को स्टडी करता है, नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करता है. दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज फिजिक्स एंड द फर्स्ट चैप्टर इज मोशन. लेट वी डिस्कस द टर्म मोशन. मोशन simply if any object change its position with respect to time or any stationary object, then that object is said to be in motion. Stationary means in rest, रुका हुआ. Then if any object change its position with respect to time or with respect to any stationary object, then that object is said to be in motion. मान लीजिए आप रोड पे खड़े हैं, रेस्ट में आप खड़े हैं और आपके सामने से बस पास कर जाती है. आप रेस्ट में हैं, आपको पता चलता है कि बस मोशन में है. आप कभी ये नहीं सोचते कि हम मोशन में हैं. आप ये कभी नहीं सोचते कि हम मोशन में हैं. आप हमेशा ये सोचते हैं कि बस मोशन में है. बस इज गोइंग ऑन अलॉन्ग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन. बिकॉज आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को रेफरेंस मान लेते हैं. आप अपने आप को स्टेशनरी मान लेते हैं. स्टेशनरी होते भी हैं जनरली, अगर हैं तो. और बस को मान लेते हैं मोशन कर रही है और आप रेस्ट में होते हैं. तो आपके रिस्पेक्ट में बस की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए बस मोशन में थी. या फिर हम टाइम के रिस्पेक्ट ले सकते हैं. 1 मिनट पे जब 1 मिनट कंप्लीट हुआ तो बस कहाँ थी, 2 मिनट पे कहाँ थी, 3 मिनट पे कहाँ थी. तो ऐसे ही हर टाइम के साथ अगर हर पोजीशन चेंज होती जाती है बस की, तो हम सिंपली बोल देंगे कि बस मोशन में है. ओके. एंड definition is if an object changes position with respect to time or any stationary object, then that object is said to be in motion. This is the definition. Here is the pointed motion, that motion is relative but not absolute. मतलब relative मतलब हमेशा एक दूसरे मोशन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बताएंगे तो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करके बताएंगे. मतलब वो स्टेशन ही होगा. जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कि एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो आप इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उस बस को आपने देखा. उसका मतलब यही है कि मोशन इज़ रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट. आप अकेले किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं बता सकते कि वो मोशन में है कि रेस्ट में. आप किसी भी ऑब्जेक्ट से कंपेयर कराएंगे जो स्टेशनरी होना चाहिए या आपको मानना चाहिए, तब ये पॉइंट निकल के आएगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, या फिर वो बस मोशन में थी कि नहीं थी. और दूसरा पॉइंट है मोशन इज अ स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. एक्चुअली क्या होता है कि स्टेट का 2 पार्ट हुआ, एक मोशन दूसरा रेस्ट है. अभी आगे कहीं लिखा हुआ मैंने बताऊंगा. अभी मोशन का रेस्ट का 2 पार्ट्स है, एक मोशन दूसरा स्टेट मतलब रेस्ट. इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो मोशन में होगा, और जो नहीं चेंज करेगी वो रेस्ट में होगा. ओके. देन द नेक्स्ट टर्म इज पोजीशन. इफ एनी पोजीशन को हम एक डायग्राम से समझते हैं. से मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ईस्ट हुआ, नॉर्थ हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, वेस्ट हुआ. और इधर आपको पता हुआ कि नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट, दिस इज द साउथ वेस्ट, दिस इज द साउथ ईस्ट. ओके.
मान लीजिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट सी। हमें क्या करना है, हमें हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना है। ए की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन क्या है और सी की पोजीशन क्या है। मैंने यहाँ पे पॉइंट ली कि ए बी सी तीनों के ऑब्जेक्ट हैं। पोजीशन ए की जो हम ऑब्जेक्ट ए की जो पोजीशन बताएंगे, तो अगर हम सर्च करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। और इस पॉइंट ई का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, इधर नॉर्थ और ईस्ट, तो मिडल में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो अगर पॉइंट ए की अगर पोजीशन की बात करेंगे तो आएगा 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, जब तक हम इस 2 मीटर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखेंगे तब तक पोजीशन हमारा कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए पोजीशन के लिए मस्ट है कि हमें डायरेक्शन चाहिए। And position of object B is 1 meter in east and position of object C is 1 meter in north. Okay, this is the position। यानी पोजीशन को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है, दोनों कंबाइन करके तो तब जो हमें मिलता है वो पोजीशन को डिफाइन करेगा। यहाँ पे पॉइंटेड किया गया कि पोजीशन मस्ट हैव द डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन। मैंने जो बातें अभी कही वो मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। पोजीशन इज मीनिंगलेस विदाउट डायरेक्शन, मतलब आपको डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा अगर आपको पोजीशन एक्सप्लेन करना है तो। लेट अस कंटिन्यू टर्म मोशन। इट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वो तो मोशन में कहाँ जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम नहीं बोल सकते कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। पहले मैंने पॉइंट करके आपको बता दिया था कि मोशन को आप अकेले नहीं बता सकते कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। आपको उस ऑब्जेक्ट को किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से या फिर टाइम से आपको रिलेट करना ही पड़ेगा। ओके, और जो है तो मैंने आपको स्टेट ऑफ मोशन बता दिया। और स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है कि जैसे हमने मोशन में पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है तो मोशन में, अगर पोजीशन नहीं चेंज करती है तो रेस्ट में होगा। इट मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट, so if any object does not change its position with respect to time or any stationary object, then that object is said to be in rest. Okay, the next term is physical quantity। a simple physical quantity those are quantity to which we can measure। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं वो सभी क्या होंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और ये बहुत सारे क्वांटिटी इधर है, मास है, लेंथ है, टाइम है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट, बहुत देयर आर मेनी quantity, physical quantity to which we can measure. Okay, and there is a pointed that the quantity to which we cannot measure, the quantity to which we cannot measure, that quantity is known as non-physical quantity। For example, feelings, love, friendship, emotions, etc. There are many non-physical quantity because you cannot explain your feelings to someone, you cannot tell, you cannot explain about the love of anybody, that your mother cannot tell you that how she love you, and friendship, there is how much friendship between the two friends, emotion, these are the non-physical quantity to which we cannot measure। नेक्स्ट टर्म है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी those are the quantity, physical quantity which have magnitude as well as direction is known as vector quantity। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड होगा प्लस अपना डायरेक्शन होगा उसे बोलेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। यानी जैसे आप मतलब
फॉर एग्जांपल फोर्स है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, तो आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, किस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई किया, ये दोनों चीज़ आपको पता हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो फोर्स विल बी वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा ही होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक टेबल है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे F न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, ओके, एंड F is the force along ईस्ट डायरेक्शन। सो फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, डायरेक्शन भी पता है कि ईस्ट में है, तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। देन m, this is another example, m is the mass of object as g is the acceleration to gravity. We will deeply discuss the term acceleration to gravity in the next chapter. It next means in the chapter gravitation, and mg in the weight. आपको पता है कि weight is the force applied by earth that always downward direction. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और उसमें आप जी स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्मॉल जी का मतलब एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आएगा। इसको हम लोग अगले चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि F इक्वल टू एम ए जो न्यूटन सेकंड लॉ है वहाँ से आया है। तो ये फोर्स वेट इज़ अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ हो गया। एंड देन अब आपको पता है कि एम जी द वेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड सिमिलरली all vector quantity has a particular direction, okay, and next term is a scalar quantity. Those are the physical quantity which have magnitude only but not direction. यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास खाली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसी भी क्वांटिटी होती है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि टाइम क्या हो रहा है, तो आपने बता दिया 2 बजे, व्हाट इज़ टाइम, आपने बोला 2 o'clock, बट देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ, देर इज़ नो क्वेश्चन, देर इज़ नो माइंड सेट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ टाइम। एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है, अब बता दिए 2 जूल हो गया, 4 जूल, 10 जूल हो गया, बट किस डायरेक्शन में ये कभी कोई पूछता नहीं है, तो माइंड सेट में आता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेंथ इज द स्केलर क्वांटिटी, हाँ ओके। लेंथ अच्छा याद रखना, डिस्टेंस को हम लेंथ बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस या लेंथ बोल सकते हैं, बट वो शॉर्टेस्ट बोलेंगे, ओके। एंड एरिया मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर होगा, 4 मीटर स्क्वायर, लेकिन किस डायरेक्शन में ये कभी ऐसा नहीं होता। मतलब कभी क्वेश्चन माइंड में आता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्शन अबाउट दिस स्केलर क्वांटिटी, okay. Temperature, work, volume, speed, these are the scalar quantity, and there is no, here pointed out that there is no question about the direction in our mind when we think about the scalar quantity, okay. Let us discuss the types of motion. There are many kinds of the motion. लीनियर मोशन, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो ये सभी ऐसे मोशंस हैं जो आपको डेली लाइफ में आपको देखने को मिलते होंगे। तो फर्स्ट टर्म एक्सप्लेन करते हैं, लीनियर मोशन क्या होता है, फिर रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। अगर हम बात करें लीनियर मोशन का, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग किसी पाथ पे मूव करता है, वो लेफ्ट या राइट टर्न नहीं होता है, वो कंटिन्यू किधर जाएगा, अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन आप जानते होंगे, स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका जो मोशन होगा उससे क्या बोलेंगे,
रेक्टिलिनियर मोशन। और इस जो टाइप्स ऑफ मोशन है इसको इसके डायरेक्शन, बिहेवियर, नेचर थोड़े थोड़े डिफरेंट पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि दिस इज ए बी इज द path along A to B. This is the object. Okay, for example, ball is moving along A to B. Okay, and along east direction, and then the motion of this ball is rectilinear motion or linear motion. For example, अगर कोई स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट हाईवे है, तो उस पर अगर कोई कार मूव कर रही है तो उसका मोशन भी कैसा होगा, लीनियर मोशन होता है। अगर मान लीजिए आप कोई भी बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको फ्री फॉल कराते हैं। फ्री फॉल का मतलब किसी हाइट से ले जा करके उसको छोड़ देते हैं, तो वो अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव करता है, स्ट्रेट लाइन मूव करता है। इसको हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डीपली पढ़ लेंगे। बट जानते रहिए अगर फ्री फॉल क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फ्रीली फॉल कराते हैं तो नहीं छोड़ते हैं, तो वो अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और क्यों मूव करते हैं, क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई करती है, जिसे हम लोग वेट बोले थे। हाँ, वेट इज़ अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। तो उस वेट की वजह से, यानी उस फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव किया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी along straight line. So the motion of free fall motion of any object is said to be a linear motion or rectilinear motion. There are so many examples of linear motion. Okay, next हमारा random motion, zigzag motion. Okay, तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट when an body moves in such a way the direction of its motion is continuously changing, then the motion of the body is said to be random motion or zigzag motion. Simply मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल दूँ, मान लीजिए जैसे फुटबॉल गेम जब प्लेयर्स खेलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट प्लेयर्स किक करते हैं बॉल को, और वहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं होता कि बॉल किस डायरेक्शन में इसके बाद जाएगी या कब किधर मारेंगे। प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट उस होता है किधर मारेंगे, बट अगर आप वहाँ पे इंडिविजुअली खड़े हैं कि आप देख रहे हैं कि बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको पता नहीं हो कि अगले वाले डायरेक्शन में किधर जाएगा, मतलब अगले वाले की में बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, फुटबॉल किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आप वहाँ पे देखेंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे, तो जो फुटबॉल का मोशन होगा वो कैसा होगा, जिगजैग मोशन होगा। ओके, और इसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, चेंज होता रहेगा, कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली मोशन ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में क्या होता है कि वो किधर कैसे कैसे मूव करता है, आप इमेजिन कर सकते हो थोड़ा सा कि वो कब किस डायरेक्शन में टर्न ले ले, कुछ पता नहीं। तो मोशन ऑफ बटरफ्लाई इज द जिगजैग मोशन और रैंडम मोशन। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज oscillatory motion. When any object moves to and fro about a fixed point, then that is, when any object moves to and fro about a fixed point, then the motion of object is said to be oscillatory motion. जैसे मान लीजिए एक स्विंग एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल स्विंग। फिजिक्स समझने के लिए वैसे ऐसे भी मैकेनिक्स में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताएगा। अभी एग्जाम्पल लेके बहुत इजीली समझ जाते हैं। जैसे स्विंग है, स्विंग का ये मेन पोजिशन बोल सकते हो आप, और इसके टू एंड फ्रो इधर उधर क्या करता है, वो मूव करता है। जब इधर उधर मूव करेगा वो मूव्स टू एंड फ्रो। हाँ, तो एक स्विंग हुआ और टू एंड फ्रो मूव कर रहा है ये स्विंग। 1 सेकेंड प्लीज वेट, सॉरी। देन जो स्विंग होता है ये टू एंड फ्रो इधर उधर मूव करता है, और ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और अनदर एग्जांपल इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिमिलरली द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ swing. The next topic is rotational motion. When an object moves about its own axis, then the motion of object is said to be rotational motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अपने किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है,
सो सिंपल सी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया कि अब टॉप लीजिए, टॉप रस्सी में लपेट के टॉप को छोड़ते हैं तो रोटेट करता है। उसका जो पिन होता है वो उसके पिन के थ्रू आप मान सकते हो कि बोल सकते हो कि वो एक्सिस पास होती है और उसी एक्सिस के अबाउट वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि वो किसी अपने ही एक्सिस के अबाउट मूव करता है तो उसके मोशन को बोलेंगे रोटेटिंग मोशन, यानी रोटेट करना। जैसे आप किसी कॉइन को फर्श पे या फ्लोर पे थ्रो कर दीजिए तो वो कॉइन मूव करता है, तो वो क्या करेगा, वो उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। देन दैट मोशन ऑफ सेड टू बी रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट टर्म इज सर्कुलर मोशन। When an object moves along circular path, then the motion of object is said to be circular motion. अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रा किया डायग्राम। मान लीजिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है और यहाँ से चल के घूम करके यहाँ पे आता है, फिर इधर जाता है, मतलब दिस इज द सर्कल एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ सिंपली। देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और इसी से रिलेटेड टर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव्स अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ देन द and that object covers equal distance in equal interval of time, then the motion of object is said to be uniform circular motion. Thank you.